इस डीप डाइव में स्वागत है जी। आज हम देख रहे हैं कवि रहीम का एक बहुत ही जाना माना दोहा और हमारा मिशन है कि इस छोटे से दोहे की जो गहराई है ना उसे समझें, देखें कि ये सदियों पुरानी बात आज भी कैसे रेलेवेंट है। दोहा है, रहीमन जो नर दूसरों का भला सोचे, स्वार्थ त्याग कर जीवन में सुख पाए। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल, देखिए पहली नजर में तो मतलब एकदम साफ लगता है। जो इंसान दूसरों की भलाई पहले रखता है, अपना स्वार्थ थोड़ा पीछे छोड़ता है, उसे असल खुशी मिलती है जिंदगी में। मतलब यहाँ पॉइंट ये है कि निस्वार्थ होना और सुखी होना ये सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। स्वार्थ त्याग कर और सुख पाए। हाँ, ये कनेक्शन तो साफ दिख रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे स्ट्राइक कर रही है, रहीम सिर्फ भला करने को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं भला सोचें, मतलब सोचने पर जोर है। क्या ये सिर्फ एक्शन की बात है या ये माइंडसेट के बारे में ज्यादा है? इस सोचने में कुछ खास है क्या? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। हाँ, ये सोचे शब्द पे गौर करना जरूरी है। ये इशारा करता है कि शायद सिर्फ दिखावे के लिए या मजबूरी में जो अच्छे काम किए जाते हैं ना, उनसे शायद वो वाली खुशी ना मिले। बात अंदर की है। ये एक अंदरूनी बदलाव की तरफ, एक सच्ची इच्छा की तरफ इशारा है कि हाँ, दूसरों का भला हो। जब सोच में ही ये चीज आ जाती है तो शायद कर्म तो फिर अपने आप होते हैं और शायद वहीं से असली सुख का दरवाजा खुलता है। हाँ, ये बात तो है कि खुशी बाहरी चीजों से ज्यादा शायद अंदर की फीलिंग पर डिपेंड करती है। लेकिन रहीम इसे सीधे सीधे स्वार्थ त्यागने से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या स्वार्थ मतलब खुशी का दुश्मन ही है? देखिए, रहीम के नजरिए से देखें तो हाँ, ऐसा ही लगता है। उनका लॉजिक शायद ये है कि स्वार्थ जो है ना, वो हमें बहुत छोटा कर देता है, बांध देता है। हमारी सारी एनर्जी बस अपनी इच्छाओं, अपनी इनसिक्योरिटीज पर ही लगी रहती है। जब हम उस दायरे से जरा बाहर निकलकर दूसरों का सोचते हैं तो न सिर्फ हम किसी बड़े मकसद से जुड़ते हैं, बल्कि अंदर एक शांति, एक हल्कापन सा महसूस होता है। शायद यही वो सुख है जिसकी रहीम बात कर रहे हैं, जो चीजें पाने से नहीं बल्कि देने से, अच्छा सोचने से मिलता है। ये तो मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक टाइमलेस कमेंट्री है। ये समझ आता है। जैसे वो कहते हैं ना, किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है वो शायद कोई नई चीज खरीदने की खुशी से ज्यादा टिकती है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल भी आता है मन में। आज की दुनिया में जहाँ इतना कंपटीशन है, इतना मैं और मेरा है, क्या वाकई स्वार्थ त्याग कर जीना पॉसिबल भी है? कहीं ये बस एक आइडियल सोच तो नहीं? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है। और शायद रहीम का मतलब पूरी तरह से जीरो स्वार्थ नहीं था। शायद वो ये कह रहे थे कि स्वार्थ को प्रायोरिटी मत बनाओ, उसको सबसे ऊपर मत रखो। देखिए, बैलेंस तो जरूरी है, लेकिन उनका जो मूल मैसेज है वो आज भी उतना ही जरूरी है। जब हमारा फोकस सिर्फ इसी पर रहता है कि मेरा क्या फायदा होगा, तो हम अक्सर चिंता और एक तरह के असंतोष में ही रहते हैं। दूसरों का भला सोचने का ये मतलब नहीं कि आप अपना नुकसान ही करते रहें, बल्कि ये कि अपनी खुशी को दूसरों की खुशी से थोड़ा जोड़कर देखें, एक बड़ा नजरिया अपनाएं। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि ये दोहा हमें एक तरह से याद दिलाता है कि जो सच्ची टिकने वाली खुशी है उसका रास्ता शायद हमारे अंदर से ही जाता है और दूसरों के प्रति हमारी सोच से जुड़ा है। ये सिर्फ एक मॉरल लेसन नहीं, बल्कि खुश रहने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं। क्या वो बाहरी कामयाबी में है या अंदर की संतुष्टि में? और रहीम का इशारा तो साफ तौर पर अंदर वाली संतुष्टि की तरफ है, जो निस्वार्थ होने से जुड़ी है। तो समरी ये हुई कि रहीम के हिसाब से पर्सनल हैप्पीनेस का जो रास्ता है वो दूसरों का भला सोचने और थोड़ा कम स्वार्थी होने से जुड़ा है। बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा आइडिया है। हाँ, और ये हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ देता है। ये जो आइडिया है कि भाई निस्वार्थता ही खुशी की चाबी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सही भी लगता है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि आज का जो दौर है, आज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जहां इंडिविजुअलिज्म पर, व्यक्तिवाद पर इतना जोर है, क्या ये चीजें इस पुराने समीकरण को, इस इक्वेशन को किसी तरह बदलती हैं? क्या आज के जमाने में पूरी तरह निस्वार्थ होना वाकई मुमकिन है? और है भी तो क्या वो वाकई पर्सनल खुशी का अकेला या सबसे पक्का रास्ता है? इस पर सोचना चाहिए। हाँ, ये सच में गहरा सवाल है जिस पे शायद हर किसी को अपने अनुभव से सोचना चाहिए। इस डीप डाइव के लिए धन्यवाद।